हेलो एवरीवन, मैं हूँ राजदीप, आपका फिजिक्स टीचर। तो हमारा जो सिलेबस है फिजिक्स में, उसमें काफ़ी ज़्यादातर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है। तो हम लोग फिजिक्स को पढ़ने से पहले मैथ्स में थोड़ा फोकस करेंगे और उसी को एक टर्म से जाना जाता है जिसको कहा जाता है मैथमेटिकल टूल्स। तो मैथमेटिकल टूल्स में जो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो इसी टॉपिक को हम लोग समझेंगे, लेकिन हम समझेंगे थोड़ा थोड़ा फिजिक्स को मिलाकर समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो आप लोगों ने 9 में ऑलरेडी मोशन चैप्टर पढ़ रखा है और मोशन चैप्टर में एक टर्म था एवरेज वेलोसिटी। आप लोग को हो सकता है याद ना हो, मैं ट्राई करता हूँ उसको रिकलेक्ट करने का। जैसे कि मान लीजिए कि आपको यहाँ से गुवाहाटी जाना है। अब गुवाहाटी मान लीजिए 300 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर हो गया आपका? मान लीजिए 300 किलोमीटर है। आप बस से जा रहे हो और सपोज आपको लग गए 10 घंटे। तो अब मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि आप कितनी रफ्तार से गए। अब ऑब्वियस सी बात है, आप ऐसा बोलोगे कि 300 किलोमीटर गया मैं, मुझे लगे 10 घंटे, तो कह सकते हैं कि मैं 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा था। लेकिन क्या असलियत में आपकी रफ्तार 30 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट थी? नहीं, आपकी रफ्तार हर एक इंस्टेंट पे चेंज हो रही थी। हो सकता है बीच में कहीं पे रुके भी थे, हो सकता है बीच में आपकी रफ्तार कहीं 60 किलोमीटर पर आवर हो गई हो, 80 किलोमीटर पर आवर हो गई हो। लेकिन अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी हमें एक आइडिया देता है कि बॉडी किस मीन स्पीड से ट्रैवल की है। तो एवरेज वेलोसिटी का जो आपका फॉर्मूला होता है, आपका आइडिया लगी क्या होगा? 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, 10 घंटे टोटल टाइम। तो जो आपका एवरेज वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला बनता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब इसको हम थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे, थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे। अलग तरीका होता है आपका डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अच्छा, ये डेल्टा क्या है? डेल्टा मतलब चेंज। सिंस आप अभी 11 में हो चुके हैं तो हमको कुछ टर्मिनोलॉजी याद रखनी होगी। उन टर्मिनोलॉजी में से आपको ये काफी इंपॉर्टेंट है, डेल्टा। इस ट्रायंगल को कहते हैं हम लोग डेल्टा। आपको एक और टर्मिनोलॉजी मिलेगी, इसको आगे जाकर मिलेगा, आपको जब मिलेगा तो मैं अच्छे से समझा दूंगा आपको। इसको कहते हैं डेल्टा। डेल्टा का मीन्स होता है आपका चेंज, एनी काइंड ऑफ चेंज। वो बड़ा चेंज भी हो सकता है, छोटा चेंज भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही मैंने बोल दिया डी, डी का मतलब वेरी स्मॉल चेंज। काइंडली थोड़ा जूम कर दीजिए इसे ताकि बच्चे नोट डाउन कर लें। तो डी का मतलब वेरी स्मॉल चेंज। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पे एक दो थोड़ा और लंबा डिस्कशन करते हैं। हमने अभी आपको गुवाहाटी का एक सिंपल सा एग्जांपल दिया। अभी थोड़ा और अच्छा एग्जांपल देते हैं, थोड़ा हायर लेवल का, थोड़ा कंपैरेटिवली कठिन हो, थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड का सवाल देते हैं। अच्छा स्टैंडर्ड का सवाल ये है, मान लीजिए आप एक गाड़ी है जो स्ट्रेट लाइन पे जा रही है। इंपॉर्टेंट बात है, स्ट्रेट जा रही है और उसका जो पोजीशन है वो x हो गया। मान लीजिए x इक्वल टू टी स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे ही मान लीजिए x की वैल्यू, यहाँ पे टेबल बना रहा हूं मैं, t की वैल्यू x की वैल्यू, जब टाइम 0 था तो गाड़ी की पोजीशन क्या थी? 0। करेक्ट। जब 1 सेकंड हुआ तो गाड़ी की पोजीशन क्या हो गई? t इक्वल टू 1 पुट कीजिए, 1। नेक्स्ट t इक्वल टू 2 पुट कीजिए, क्या आंसर आ रहा है? 4। t इक्वल टू 3 पुट कीजिए, क्या आंसर आ रहा है? 9। यानी आप देख सकते हैं पहला 1 सेकंड में गाड़ी कितना बढ़ा है? 1 मीटर। 1 सेकंड से 2 सेकंड में, यानी नेक्स्ट 1 सेकंड में गाड़ी कितना आगे बढ़ा? 3 मीटर। नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना आगे बढ़ा? 9 माइनस 4, 5 मीटर। तो क्या मैं कह सकता हूँ हर 1 सेकंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रहा है, यानी बॉडी की जो रफ्तार है या वेलोसिटी है वो क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है। क्या ये आपको चीज समझ में आई? आई होप समझ में आ गई होगी। अब मान लीजिए मैंने बोल दिया, आपको बोल दिया, अगर हमें एक सवाल दिया जाए कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 2 सेकंड टू 3 सेकंड, तो हम इसको करने के
एक तरीका निकालते हैं जो कि उतना कुछ कठिन है नहीं। हमने ऐसे प्लॉट किया, 1 सेकंड में बॉडी कहाँ थी, 1 सेकंड में बॉडी कहाँ थी, अच्छा 0 सेकंड में बॉडी 0 मीटर में थी, 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 4 मीटर, 3 सेकंड में 9 मीटर। तो हमको बोला है कि एवरेज वेलोसिटी 2 सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक निकालो। तो 2 सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक ये हमारा क्या हो गया, चेंज इन टाइम, और चेंज इन पोजीशन क्या हो गया, ये डेल्टा एक्स। तो चेंज इन पोजीशन क्या हो गया, तो हमारा जो वी एवरेज आएगा, चेंज इन पोजीशन कितना होगा, 9 - 5 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम कितना है, 3 - 2, जो कि आंसर आ गया आपका 4 डिवाइडेड बाय 1 और 4 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में इस कांस्टेंट वेलोसिटी ट्रैवल की है, ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में आप अच्छे से देखोगे, बॉडी हर टाइम एक्सेलरेट कर रही है। जैसे हमने यहाँ पे देखा, पहले 1 सेकंड में 1 मीटर गई, दूसरे सेकंड 3 मीटर गई, दूसरे सेकंड में कितना गई, 3 मीटर, और इस सेकंड में कितना गई, 5 मीटर। अच्छा सॉरी, एक गलती कर दी मैंने, 9 - 4 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5, क्योंकि आपका 5 मीटर पर सेकंड। तो अच्छे से देखोगे तो बॉडी थ्रू आउट द टाइम पर हर 1 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती जा रही है। इसका मतलब क्या, बॉडी की रफ्तार बढ़ती जा रही है, कांस्टेंट नहीं है। लेकिन हमने क्या निकाला यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब बॉडी ने इतने टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, ठीक है। पॉज। अब मान लीजिए हमने सवाल को थोड़ा और चेंज किया, हमने बोला कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 2 सेकंड से लेकर 2.1 सेकंड, यानी हमने टाइम ड्यूरेशन को थोड़ा कम कर दिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मान लीजिए एट 2 सेकंड, थोड़ा जूम कीजिएगा, एट 2 सेकंड बॉडी का पोजीशन होता है x। तो क्या मैं कह सकता हूं एट 2.1 सेकंड, इसको मैं ये भी बोल सकता हूं 2 + 0.1 सेकंड बॉडी का पोजीशन हो जाएगा x + डेल्टा x। इस चीज को मैं थोड़ा डायग्राम में समझाता हूं। मान लीजिए ये हमारे पास बॉडी का इस रास्ते में बॉडी जा रही है, तो मान लीजिए t = 2 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, x डिस्टेंस। तो t = 2.1 जो सेकंड होगा, ये कितना होगा 0.1 सेकंड, और ये कितना होगा 2.1 सेकंड। तो क्या मैं बोल सकता हूँ हमारा जो डेल्टा t है, टाइम में जो थोड़ा सा बदलाव आया है वो 0.1 सेकंड का है, और बॉडी के पोजीशन में जो बदलाव आएगा वो कितना होगा, डेल्टा x। और क्या हम कह सकते हैं कि हमारी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो डेल्टा x/डेल्टा t होगी। सही बात है। अब इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। देखिए क्या मैं बोल सकता हूँ, एट x इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या, किस कौन सा इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, x = t² को। तो एट x इक्वल टू हमारा क्या हो गया, वो t², और नेक्स्ट x प्लस डेल्टा x इक्वल टू क्या होगा, t प्लस डेल्टा t होल स्क्वायर। इस पॉइंट को थोड़ा समझाता हूँ। बॉडी जब x डिस्टेंस दूर थी तो उसका जब t टाइम के बाद बॉडी का पोजीशन क्या था, x = t², तो x = t प्लस डेल्टा t बाद पोजीशन क्या होगा, x प्लस डेल्टा x। x प्लस डेल्टा x इक्वल टू क्या होगा, t प्लस डेल्टा t होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब हम लोग इसको अगर ओपन करें तो x प्लस डेल्टा x इक्वल टू क्या हो गया, t² प्लस 2t डेल्टा t प्लस डेल्टा t²। अच्छा यहाँ से देखिए तो x = t² तो यहाँ पे है, तो x यहाँ पे है, t² यहाँ पे है, डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगी कि नहीं। या मैं थोड़ा और लंबा करके दे देता हूँ, x = t², आप यहाँ पे t² पुट कर दीजिए, t² प्लस डेल्टा x = t²
प्लस 2t डेल्टा t प्लस डेल्टा t स्क्वायर। यहाँ पे आपको t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा डेल्टा x इक्वल टू 2t डेल्टा t प्लस डेल्टा t स्क्वायर। यहाँ पे आप डेल्टा t को कॉमन ले लो, 2t प्लस डेल्टा t आ गया आपका। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा x बाई डेल्टा t लिख दूँ, क्या यहाँ पे 2t प्लस डेल्टा t आ गया हमारा। व्हाट इज डेल्टा x बाई डेल्टा t, स्मॉल चेंज इन पोजीशन बाई स्मॉल चेंज इन टाइम, वही तो एवरेज वेलोसिटी थी। तो जो हमारी एवरेज वेलोसिटी आई है वो आई है 2t प्लस डेल्टा t। काइंडली आप थोड़ा टाइम से वीडियो को स्टूडेंट्स पॉज कर लीजिए और इसको लिख लीजिए। अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे। हमें जो एवरेज वेलोसिटी निकालने बोला है किस टाइम पे बोला है, t इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो t इक्वल टू 2 सेकंड पुट कीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा t इंटू 2 प्लस चेंज इन टाइम कितना है 2 प्लस 0.1, 0.1 डेल्टा t है कि नहीं 0.1। आपका आंसर कितना आया 4.1 मीटर पर सेकंड। ये आ गया आपका एवरेज वेलोसिटी। पॉज, ठीक। आई थिंक बच्चों के लिए आज इतना ही काफ़ी है। कितना कराया 11:30 में स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा नहीं लोड ले पाएंगे। एंड कर दो। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे, उनमें तो डिफरेंशिएशन यूज ही नहीं हुआ था। ये जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अब देखिए, मान लीजिए मैंने सवाल दिया कि मुझे 2.002 से वही मोशन है, सेम एक ही मोशन को लेकर सब समझेंगे, ठीक है। x इक्वल टी स्क्वायर वही एक्सेलरेटेड मोशन डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अब 2 सेकंड से 2.001 सेकंड के बीच में आपको निकालने बोला है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी याद होगा आपको, तब वो निकालेंगे कैसे, तरीका वही हम थोड़ा टाइम पहले फॉर्मूला ड्राइव किए थे पिछले क्वेश्चन में, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी 2t प्लस डेल्टा t, याद होगा आपको। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच है। इमेजिन करो मान लो मैंने एक बॉल को ऊपर से छोड़ा, डायग्राम यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ आपको। मैंने बॉल यहाँ पे मैंने मान लो बॉल को ऊपर से छोड़ा। आपको पता है कि जब बॉल नीचे आती है तो धरती उसको खींचती है। अब धरती खींचेगी तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, क्लास 9 में आप पढ़ चुके हो, यानी कि उसकी रफ्तार जैसे जैसे नीचे जाती है बढ़ती रहती है। वेलोसिटी क्या है 0, कुछ एक वेलोसिटी से मेरे हाथ में हिट हुआ और नीचे जाते जाएगा और वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो ये भी एक एक्सेलरेटेड मोशन है। उसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो 1 सेकंड में बॉडी कुछ एक डिस्टेंस ट्रैवल की, ऑब्वियसली बात है सिंस बॉडी की रफ्तार बढ़ती जा रही है तो दूसरे सेकंड में थोड़ा ज़्यादा ही आगे गया होगा, थोड़ा ज़्यादा ही आगे गया होगा, तीसरे सेकंड में और ज़्यादा आगे गया होगा। अच्छा एक बात बताना, अगर मैं बोलूं कि 2 सेकंड से यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी, मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी आपकी 4 मीटर पर सेकंड, लेट्स एग्जांपल। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, मान लो भाई 8 मीटर पर सेकंड, ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई डाटा गलत भी हो सकता है। अगर मैं आपको बोलूं कि 2 सेकंड से 3 सेकंड में देखो रफ्तार चेंज हुई कि नहीं है, हुई है, बिल्कुल हुई है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 2 सेकंड से लेकर 2.0001 सेकंड 2.001 सेकंड की अगर बात करूं तो मैंने समय कितना दिया, कैसे करके देखो। इन दोनों के बीच में मैंने कितने हिस्से किए, 1000 हिस्से किए। उन 1000 हिस्सों में से एक हिस्सा इसको दिया, यानी इस एक हिस्से में इमेजिन करें तो इतना नजदीक है कि वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से कितनी ही चेंज हो जाएगी, 4.00 समथिंग कुछ एक हो जाएगी, है ना। यानी वेलोसिटी भी उतनी चेंज नहीं हो पा रही है। यानी मैं कह सकता हूँ कि 2 सेकंड से लेकर 2.001 सेकंड तक रियलिस्टिक प्रॉब्लम है। इमेजिन करके देखो 2 सेकंड से 2.001 सेकंड तक बॉडी की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से 4.000 समथिंग ही होगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस ड्यूरेशन में, इस बहुत ही छोटे ड्यूरेशन में बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 4 मीटर पर सेकंड ही
या कह सकते हैं कि एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बस 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये बॉडी की क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी उस इंस्टेंट पे एग्जैक्टली 2 सेकेंड में बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, 4 मीटर पर सेकेंड। अब उस सवाल का इससे क्या रिश्ता है, देखते हैं। देखो, यानी कि अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी, इस सवाल में वापस आते हैं, एवरेज वेलोसिटी पूछे 2 सेकंड से 2.001 सेकंड तक, तब हमें जो मिल रहा है यानी कि 2 सेकंड से लेकर 2.001 सेकंड तक टाइम का ड्यूरेशन बहुत ही छोटा है, टाइम का ड्यूरेशन बहुत ही छोटा है। तो इस ड्यूरेशन में जो एवरेज वेलोसिटी होगी, सोच के देखो, 0 1 2 2.001 बहुत नजदीक। तो इस ड्यूरेशन में जो एवरेज वेलोसिटी होगी, इस ड्यूरेशन में जो एवरेज वेलोसिटी होगी, क्या उसी वेलोसिटी से बॉडी ने 2 सेकंड को क्रॉस किया होगा? दोबारा बोल रहा हूं, 2 सेकंड से लेकर 2.001 सेकंड के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी होगी, उसमें और एक्जैक्टली 2 सेकंड को जब क्रॉस करेगा पार्टिकल, तो क्रॉस करना, दोबारा बोलो, 2 टर्म यूज कर रहा हूं। एक टर्म हो गया एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होती है किसी एक टाइम से किसी एक टाइम के बीच में, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, यानी उस पर्टिकुलर टाइम में, यानी एग्जैक्टली 2 सेकंड में गाड़ी की रफ्तार कितनी थी। ठीक है, तो खुद सोचो, एग्जैक्टली 2 सेकंड में जो गाड़ी की रफ्तार थी, क्या वही गाड़ी की एवरेज रफ्तार थी 2 सेकंड से 2.001 सेकंड में? क्योंकि इनके बीच का टाइम ड्यूरेशन बहुत ही छोटा है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एवरेज वेलोसिटी, व्हेन द टाइम ड्यूरेशन इज वेरी स्मॉल, तब हम लोग क्या बोलेंगे इसको, डेल्टा एक्स का क्या टर्म यूज करेंगे, dx, डेल्टा टी का क्या टर्म यूज करेंगे, dt। तो ये क्या हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और यही से कैलकुलस का आविष्कार हुआ था। मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, इस टर्म में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को। 2 टर्म है, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। एवरेज का मतलब क्या होता है आपका बता चुके हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। अगर आपको पूछता है फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकंड, यानी कि आप क्या निकालेंगे, एग्जैक्टली 2 सेकंड में गाड़ी कितनी रफ्तार से पार हुई। इस एग्जांपल में वापस एग्जैक्टली 2 सेकंड में गाड़ी कितने रफ्तार से पार हुई, 4 मीटर पर सेकंड से। ऑब्वियसली बात है, हम देख चुके हैं। इसका मतलब क्या है, बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकंड कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। अगर मैं बोलूं बॉडी की एवरेज वेलोसिटी निकालो, खुद सोचो ना, 2 सेकंड से 2.001 सेकंड में बॉडी की रफ्तार चेंज कितनी और हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं ना, अगर ये टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटा है तो बॉडी की रफ्तार भी क्या रहेगी, लगभग सेम। यानी अगर टाइम ड्यूरेशन छोटा हो तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, तो वापस इस सवाल में आते हैं। इस सवाल में हम डाटा क्या पुट करेंगे, 2t प्लस डेल्टा टी की जगह क्या हो जाएगा आपका, dt। खुद बात बताओ भाई, 2 into t, टाइम कितना दिया हुआ है, 2 सेकंड, 2 into 2 प्लस। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे, उनमें तो डिफरेंशिएशन यूज ही नहीं हुआ था। ये जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ये सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अब देखिए, मान लीजिए मैंने सवाल दिया कि मुझे 2.002 से, वही मोशन है सेम, एक ही मोशन को लेकर सब समझेंगे, ठीक है। x इक्वल टी स्क्वायर, वही एक्सेलरेटेड मोशन डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अब 2 सेकंड से 2.001 सेकंड के बीच में आपको निकालने बोला है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी याद होगा आपको, तब हम निकालेंगे कैसे, तरीका वही, हम थोड़ा टाइम पहले फॉर्मूला ड्राइव किए थे पिछले क्वेश्चन में, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, 2t प्लस डेल्टा टी, याद होगा आपको। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच है। इमेजिन करो, मान लो मैंने एक बॉल को ऊपर से छोड़ा, डायग्राम यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ आपको। मैंने बॉल को यहाँ पे मैंने मान लो एक बॉल को ऊपर से छोड़ा। आपको पता है कि जब बॉल नीचे आती है तो धरती उसको खींचती है। अब धरती खींचेगी तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, क्लास 9 में आप पढ़ चुके हो, यानी कि उसकी रफ्तार जैसे जैसे नीचे जाती है बढ़ती रहती है।
वेलोसिटी क्या है, जीरो। कुछ एक वेलोसिटी से मेरे हाथ में हिट हुआ और नीचे जाते जाएगा और वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो ये भी एक एक्सीलरेटेड मोशन है। उसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो 1 सेकंड में बॉडी कुछ एक डिस्टेंस ट्रैवल की, ऑब्वियसली बात है सिंस बॉडी की रफ्तार बढ़ती जा रही है तो दूसरे सेकंड में थोड़ा ज़्यादा ही आगे गया होगा, थोड़ा ज़्यादा ही आगे गया होगा, तीसरे सेकंड में और ज़्यादा आगे क्या होगा। अच्छा एक बात बताना, अगर मैं बोलूं कि 2 सेकंड से यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी, मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी आपकी 4 मीटर पर सेकंड, लेट्स एग्जांपल, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, मान लो भाई 8 मीटर पर सेकंड, ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई डाटा गलत भी हो सकता है। अगर मैं आपको बोलूं कि 2 सेकंड से 3 सेकंड में देखो रफ्तार चेंज हुई कि नहीं है, हुई है, बिल्कुल हुई है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 2 सेकंड से लेकर 2.0001 सेकंड 2.001 सेकंड की अगर बात करूं तो मैंने समय कितना दिया, कैसे करके देखो, इन दोनों के बीच में मैंने कितने हिस्से किए, 1000 हिस्से किए। उन 1000 हिस्सों में से एक हिस्सा इसको दिया, यानी इस एक हिस्से में इमेजिन करें तो इतना नजदीक है कि वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से कितनी ही चेंज हो जाएगी, 4.00 समथिंग कुछ एक हो जाएगी, है ना। यानी वेलोसिटी भी उतनी चेंज नहीं हो पा रही है। यानी मैं कह सकता हूँ कि 2 सेकंड से लेकर 2.001 सेकंड तक रियलिस्टिक प्रॉब्लम है। इमेजिन करके देखो, 2 सेकंड से 2.001 सेकंड तक बॉडी की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से 4.000 समथिंग ही होगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस ड्यूरेशन में, इस बहुत ही छोटे ड्यूरेशन में बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 4 मीटर पर सेकंड की। या कह सकते हैं कि एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड, एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाज 4 मीटर पर सेकंड। यानी कि ये बॉडी की क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी उस इंस्टेंट पे एग्जैक्टली 2 सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, 4 मीटर पर सेकंड। अब उस सवाल का इससे क्या रिश्ता है, देखते हैं। देखो यानी कि अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी, इस सवाल में वापस आते हैं, एवरेज वेलोसिटी पूछे 2 सेकंड से 2.001 सेकंड तक, तब हमें जो मिल रहा है यानी कि 2 सेकंड से लेकर 2.001 सेकंड तक टाइम का ड्यूरेशन बहुत ही छोटा है, टाइम का ड्यूरेशन बहुत ही छोटा है। तो इस ड्यूरेशन में जो एवरेज वेलोसिटी होगी, सोच के देखो, 0 1 2 2.001 बहुत नजदीक। तो इस ड्यूरेशन में जो एवरेज वेलोसिटी होगी, इस ड्यूरेशन में जो एवरेज वेलोसिटी होगी, क्या उसी वेलोसिटी से बॉडी ने 2 सेकंड को क्रॉस किया होगा। दोबारा बोल रहा हूँ, 2 सेकंड से लेकर 2.001 सेकंड के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसमें, और एक्जैक्टली 2 सेकंड को जब क्रॉस करेगा पार्टिकल, तो क्रॉस करना, दोबारा बोलो, 2 टर्म यूज कर रहा हूँ। एक टर्म हो गया एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होती है किसी एक टाइम से किसी एक टाइम के बीच में, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, यानी उस पर्टिकुलर टाइम में, यानी एग्जैक्टली 2 सेकंड में गाड़ी की रफ्तार कितनी थी। ठीक है, तो खुद सोचो, एग्जैक्टली 2 सेकंड में जो गाड़ी की रफ्तार थी, क्या वही गाड़ी की एवरेज रफ्तार थी 2 सेकंड से 2.001 सेकंड में, क्योंकि इनके बीच का टाइम ड्यूरेशन बहुत ही छोटा है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एवरेज वेलोसिटी, व्हेन द टाइम ड्यूरेशन इज वेरी स्मॉल, तब हम लोग क्या बोलेंगे, इसको डेल्टा एक्स का क्या टर्म यूज करेंगे, dx, डेल्टा टी का क्या टर्म यूज करेंगे, dt। तो ये क्या हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और यही से कैलकुलस का आविष्कार हुआ था। मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, इस टर्म में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को। 2 टर्म है, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। एवरेज का मतलब क्या होता है आपका, हम बता चुके हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। अगर आपको पूछता है फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकंड, यानी कि आप क्या निकालेंगे, एग्जैक्टली 2 सेकंड में गाड़ी कितनी रफ्तार से पार हुई। इस एग्जांपल में वापस, एग्जैक्टली 2 सेकंड में गाड़ी कितने रफ्तार से पार हुई, 4 मीटर पर सेकंड से। ऑब्वियसली बात है, हम देख चुके हैं। इसका मतलब क्या है, बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकंड कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। अगर मैं बोलूँ बॉडी की एवरेज वेलोसिटी निकालो, खुद सोचो ना, 2 सेकंड से
001 सेकंड में बॉडी की रफ्तार चेंज कितनी और हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं ना, अगर ये टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटा है तो बॉडी की रफ्तार भी क्या रहेगी, लगभग सेम। यानी अगर टाइम ड्यूरेशन छोटा हो तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, पॉज। तो वापस से इस सवाल में आते हैं। इस सवाल में हम डाटा क्या पुट करेंगे, 2t प्लस डेल्टा टी की जगह क्या हो जाएगा आपका, dt। खुद बात बताओ भाई, 2 × t, टाइम कितना दिया हुआ है, 2 सेकंड, 2 ×